चल पड़े हम बिल्ली मोरा की तरफ भाई। इन रस्तों का और मौसम का नज़ारों का मज़ा लेते हुए। एकदम मौसम बढ़िया हो गया भाई। उधर बीच में तो मज़ा नहीं आया था, लेकिन ठीक है, जाना था निपटा दिया। अभी तो ये एक और, ये लड़का एक और बीच बोल रहा है। कहाँ, कौन सा बोल रहा है? धोलाई का। हाँ, धोलाई बंदर वही है ना। वहाँ का बीच है, देखो। अगर थोड़ा टाइम बचा तो वहाँ भी होते हुए जाएंगे, उसके बाद बिल्ली मोरा जाएंगे, नहीं तो। और अगर मूड नहीं बना तो फिर डायरेक्ट बिल्ली मोरा। बाकी मौसम और सड़क का नज़ारा लो, मज़े लो इसके। अच्छा हो गया है मौसम भाई। इस साइड कभी भी घूमने आओ ना, पहाड़ी, नवसारी, बिल्ली मोरा, वापी, इधर ग्रीनरी आपको भर भर के मिलेगी। और बारिश भी इस एरिया में ज़्यादा होती है सूरत के मुकाबले। सूरत में तो आपको ग्रीनरी मिलेगी नहीं, यहाँ पे भर भर के है, तो भाई इधर मज़ा अलग आ जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश शुरू हुई थी, लेकिन बूंदाबांदी थोड़ी हुई, उसके बाद फिर बंद हो गई। हमें लगा कि भाई चलो थोड़ा भी कंटिन्यू होगा, लेकिन नहीं हुआ। देखते हैं, जहाँ भी अब स्टॉप करेंगे बताता हूँ मैं। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में। वलसाड़ का कोस्टल हाईवे आ गया भाई। ये रोड बड़ी मज़ा आती है इधर गाड़ी ड्राइव करने की, और इतना मस्त लगता है ना, पूछो मत। बढ़िया नज़ारा होता है इसका। इसी मोड़ पे आउटर शॉट, गाड़ी किससे बाहर निकल के भाई जो शॉट लिया था, अगर आपको याद हो तो, इसी मोड़ से पायलट को आगे खड़ा कर दिया था हमने। एक नंबर नज़ारा भाई। इसके माइक का टेस्टिंग अभी तक हुआ नहीं है। इसके माइक में आवाज़ कैसे कितनी आती है, अपने ओप्पो में तो एकदम ख़तरनाक आती है। इसका अभी पता नहीं है कितना आता है, देखेंगे कैसा आता है। गाड़ी को मोड़ लिया हमने धोलाई बंदर बीच की तरफ। पता नहीं यहाँ पर किस चीज़ की धुलाई होती है, वही देखेंगे जाके। तो एक नया बीच की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सीधा ही है ना भाई, रास्ता बताते रहना तू। क्यों, तू बोल रहा था ना आया हुआ है। मैं आज आगे आया, नहीं आया। यहाँ नहीं आया तो ये रास्ता सही है? एक ही रास्ता है भाई। बीच में और भी एक दो गली आ गई थी, तो मेरे को लगा कहीं भाई धोलाई बंदर में तो सीन हो गया हमारे साथ, क्योंकि वो बंदर है धोलाई बंदर, यानी जहाँ सारे बड़े बड़े शिप आके रुकते हैं, बिजनेस डील होती है। मतलब बीच टाइप वहाँ कुछ भी नहीं है। तो हम गए और फिर वापस चले गए, आ रहे हैं। मैंने कहा कि चलो छोड़ो, अभी जब बीच नहीं है तो फिर क्या। वो यॉक टाइप, मतलब जैसे बहुत सारे दरिया नहीं होता है पूरा किनारा बोट लोगों के लिए, बोट वगैरह के लिए, मतलब आप समझ गए होगे बंदर किसको बोलते हैं। तो वही वाला माहौल है। तो मैंने कहा भाई बंदर देखने का तो मूड नहीं था, लेकिन बीच अगर होता तो हम कर लेते, लेकिन बीच नहीं था वहाँ, बता दिया भाई किसी ने। तो अब जा रहे हैं डायरेक्ट, कहाँ जा रहे हैं? बिल्ली मोरा। बिल्ली मोरा ही चलते हैं, मस्त एकदम बढ़िया
चाय वाय बनवाएंगे उधर। माहौल एकदम मस्त हो गया है, देख लो, एक नंबर भाई, ज़बरदस्त। बीच दो काले बादलों के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा सा वाइट कलर का होल हो गया है, पानी गिरेगा वहाँ से धड़ाधड़ एकदम। अपन ने बीच में देखा था ना ऊपर पे बादल फटता हुआ, तब कैमरा अच्छा नहीं था। कोई बात नहीं है उसमें, क्या हो गया। हाँ, झरना गिर का मजा। जब जो चीज़ मिले ज़िंदगी में उसको उसी तरह से प्रेम से एक्सेप्ट करो। देख क्या मस्त एकदम लग रहा है, मौसम सडनली बन गया है भाई, बढ़िया वाला। क्या बिल्ली मुरेगा? मेरे को नहीं मालूम, तो जहाँ चलना चलो, हम तो ड्राइवर आदमी है भाई। वहाँ पे बोट ही दिखेगी, ड्राइवर को जहाँ बोलोगे वहाँ चल देंगे। बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई है, देखते हैं कितनी देर बरसता है पानी है। बीच में भी ऐसे हुआ था, फिर बंद हो गया था। यहाँ तो पहुँचते ही देखो क्या ही बारिश हो रही है, ज़बरदस्त। पहुँचते पहुँचते तो भाई पूरा धूमधार बारिश चालू हो गई है एकदम। गाड़ी से बाहर निकलूँगा तो बस भीगना ही लिखा है खाली। थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा मेरे को गाड़ी के अंदर ही, कि भाई थोड़ा सा रुक जाए, धीमी हो जाए, तब हम उतरें। नहीं तो हो गया हमारा, तो भीगेंगे मस्त। और क्या, मस्त चाय बनवाएंगे, चाय नाश्ता करेंगे, फिर यहाँ से निकल लेंगे सूरत की तरफ। ये लोग तो चले गए अंदर ही, भीग भाग के अंदर चले गए, और मैं बैठा हूँ यहीं पे अभी। भाई साहब क्या ही बारिश हो रही है, ज़बरदस्त तगड़ी बारिश भाई, तगड़ी एकदम, बोले तो मूसलाधार बारिश। हमारी राम प्यारी भीग रही है मस्त एकदम। बाहर निकलने तक की नौबत नहीं है कि बाहर कोई निकल सके, इतना मूसलाधार हो रही है बारिश। गाड़ी धुल गई है हमारी वैसे तो, लेकिन अब हम यहाँ अटक गए, निकल ही नहीं पा रहे। चाय बन रही है मस्त, पी के निकलेंगे तो सही। जैसा भी है जो भी है, मिला जुला के गाड़ी तो चलानी पड़ेगी हमें, ताकि शाम तक अंधेरे होने से पहले हम पहुंच जाएं। बस देखते हैं, चलो। काफ़ी लंबा इंतज़ार करने के बाद बारिश रुकी और अब हम निकल पड़े सूरत की ओर। और अंदर के रूट से आने से एक फ़ायदा होता है हमें, पूरे 150 रुपये हमारे टोल प्लाज़ा के बच जाते हैं, क्योंकि वाया बिलीमोरा, वाया वलसाड़, अंदर वाले रास्ते से आते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंदर सिटी का हाईवे हो गया ना वो तो। मतलब नेशनल हाईवे नहीं है, बाकी नेशनल हाईवे NH-48 से आएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ से टोल प्लाज़ा लग जाता है, वो स्टेट हाईवे हो गया। तो वो एक बचत हो जाती है अंदर से आने से, और ग्रीनरी के दर्शन होते हैं वो एक अलग। बाकी हाईवे में तो इतना ग्रीनरी कहीं कुछ नज़र नहीं आएगा, बट ये है कि सबके घर अंदर अंदर सिटी में हैं, तो अंदर से ही आते हैं नॉर्मली। बट जाने के टाइम पे हम लोग हाईवे से गए थे, तो वो हमारे वहाँ टोल प्लाज़ा के लग जाते हैं। साल वाला हमने अभी तक लिया नहीं है, देखते हैं जब, क्योंकि हमारा इतना होता नहीं है भाई जाना। 3000 रुपये वाला मैटर जो है, बाकी है वो सस्ता ही, बट इतना जिसका घूमना ज़्यादा होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। और हम सोच रहे हैं शाम हो गई, अब रात होने से पहले थोड़ा सा शूटिंग कर लेते हैं, क्योंकि रात होने के बाद लिटरली मेरे को तो भाई मज़ा ही नहीं आता कैमरा ऑन करने में, क्योंकि इतना सब कुछ अंधेरा अंधेरे में क्या ही दिखेगा। लाइटें दिखती हैं सामने से, लाइट इतनी ज़्यादा रोशनी आती है कि कुछ भी फोकस ठीक से अच्छा हो ही नहीं पाता है। इसलिए मैंने कहा कि शाम वाला ज़्यादा सही है। शाम का जब तक रहेगा तब तक हम शूट करेंगे, उसके बाद जब रात हो जाएगी तो फिर नहीं करेंगे।